हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने मैश एनालिसिस से रिलेटेड डिस्कशन किया था, उसकी थ्योरी देखी थी, स्टेप्स देखे थे किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, और न्यूमेरिकल के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट को हमने बिल्ड किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब किसी मैश में करंट सोर्स इंक्लूड होता है, करंट सोर्स, तो उसको हम कैसे डील करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो डिस्कशन होगा वही होगा आज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश में। ठीक है, तो देखते हैं हम दो अलग अलग केसेस के बेसिस पे कि किस तरीके से इसको हम डील करेंगे। ठीक है, सो वी आर डीलिंग विथ कॉन्सेप्ट मैश एनालिसिस विथ करंट सोर्स। ठीक है, मीन्स जो दो डिफरेंट केसेस आएंगे जिसमें से एक को हम सुपर मैश बनाएंगे, तो उन दो केसेस में मैश एनालिसिस हमको करना है करंट सोर्स जब दिया रहेगा आपको मैश में तो। ठीक, तो केस वन जो इसमें होगा, व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट्स ओनली इन वन मैश। ठीक, मींस एक सिंगल मैश में करंट सोर्स आपका इंक्लूड किया हुआ रहेगा, उस केस को हम बोलेंगे केस नंबर वन। ठीक, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। ये हमारा एग्जाम्पल है, केस वन का एग्जाम्पल, कि इसमें हम इसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट का ये सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, 4 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर, 3 ओम, और ये 5 एम्पियर का ये करंट सोर्स दूसरे वाले मैश में इंक्लूड हो रहा है। ठीक, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने लायक जो बात ये है कि इसमें जो इस वाले मैश में जो करंट फ्लो होगा सिर्फ उसी से ये करंट सोर्स क्या होगा, रिलेट होगा। तो ऐसे केस को हम क्या लेंगे, केस नंबर वन में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने मैश करंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एक मैश यहाँ बनेगा, दूसरा मैश यहाँ बनेगा, और क्लॉकवाइज मैशेस के करंट्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक, तो हमारा स्टेप नंबर वन यही था कि हमको अब मैश को आइडेंटिफाई कर लेना है। और स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू में हमको केवीएल लगाना है, और ड्रॉप को जो भी है आपका, जो भी ड्रॉप आ रहा है उसको करंट इनटू रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है। ठीक, तो हमने मैश करंट तो डिफाइन कर लिया, अब ब्रांच करंट देख लेते हैं। तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, देखिए मैश करंट और ब्रांच करंट में डिफरेंस मैंने बता दिया था पिछले क्लास में आपको। ठीक है, सिंगल अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाली जैसे ब्रांच है, और इसी के ये जो ब्रांच है ये दूसरे किसी मैश का पार्ट नहीं है, तो इस केस में मैश करंट इस ब्रांच करंट के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर कोई ब्रांच दूसरे मैश में शेयर हो रही है तो उस केस में ब्रांच करंट की वैल्यू जो होगी वो मैश करंट से डिफरेंट आएगी। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसका जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा आपका 4 इंटू I1। ठीक, अब जब आप पहले वाले मैश को लेंगे तो दूसरे वाले मैश के जो करंट को ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा पहला वाला। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इसमें हमारा करंट क्या आएगा, I1 माइनस I2। तो इस 6 ओम के में ब्रांच करंट क्या होगा आपका, I1 माइनस I2 होगा। ठीक, तो इसका जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 6 इंटू I1 माइनस I2। तो हम पहले वाले में यहाँ पे लगा देते हैं मैश एनालिसिस इन मैश नंबर वन। ठीक, तो यहाँ पे माइनस टू प्लस आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। सो 10 माइनस 4 इंटू I1 यहाँ पे ड्रॉप हुआ, 4 इंटू I1 ये ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे इसमें कितना ड्रॉप होगा आपका, -6 इंटू इसका जो करंट है माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू ये 0 हो गया आपका। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस 4I1 माइनस 6I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 0। 10 को आप उस तरफ ले सकते हैं, सो माइनस 10I1 प्लस 6I2 इक्वल टू माइनस 10। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड जो मैश है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम सेकंड वाला जो मैश है इसमें हमको लगाना है मैश एनालिसिस, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको एक करंट सोर्स दिया हुआ है जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली केवीएल तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। ठीक, तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम करंट के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे करंट क्या क्या हमको मिल रहा है। ठीक, तो देखिए ये वाली जो ब्रांच है, इसमें ये जो ब्रांच है इस वाले मैश से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इसमें जो करंट आएगा क्या आएगा, I2 करंट आएगा। ठीक, और अगर हम इसको एक नोड कंसीडर करें, ठीक है, तो इस नोड पे अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमको I2 करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। ठीक है, और 5 एम्पियर करंट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो इस वाले नोड पे आप केसीएल लगा के I2 की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इससे। ठीक, तो मींस इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर कोई भी आपका करंट सोर्स किसी एक ऐसे सेपरेट मैश में लगा हुआ है जिसमें दूसरा कोई मैश का रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्टली आप उस करंट सोर्स की वैल्यू को उस मैश करंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, I2 + 5 = 0, या आप लिख सकते हैं I2 = -5 एम्पियर। तो सिंपली आप I2 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इन केस नंबर 1 जब आपका ओनली 1 मैश में करंट आपका इंक्लूड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I2 की वैल्यू रख दीजिए आप, सो -10 I1 + 6 × -5 = -10, सो -10 I1 -30 = -10, सो -10 I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और I1 इक्वल टू आपका आ जाएगा -2 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको केस नंबर 1 को डील करना है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट की वैल्यू को कैसे रिलेट करके हम सेकंड वाला इक्वेशन अपना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें केस नंबर 2 हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो केस नंबर 2 में when a current source exists between two meshes, ये पॉइंट यहां पे ध्यान से देखना है हमको, when a current source exists between two meshes we create a super mesh by excluding the current source and elements connected in series with it। तो जब कभी भी कोई करंट सोर्स दो मैसेज में कॉमन हो, ठीक है, मतलब किसी ऐसी ब्रांच में वो कनेक्टेड है जो कि ब्रांच दोनों के दोनों मैसेज में इंक्लूड हो रही है, तो ऐसे केस में हम उस करंट सोर्स और उससे जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो सकता है और या फिर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकता है, तो उसको आप कंप्लीटली आप क्या करेंगे, उसको सुपर मैश से क्या कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, वी क्रिएट अ सुपर मैश बाई एक्सक्लूडिंग करंट सोर्स एंड एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। मीन्स आपको अब इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 20 वोल्ट का सोर्स है, ये 6 एम्पियर का रेजिस्टेंस और इधर सिंपली ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड, बट ये वाली जो ब्रांच है इसमें ये आपका करंट सोर्स हो रहा है और ये आपका 2 ओम का क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मीन्स जब आप इन दोनों मैसेज का कंसिडरेशन लेंगे, यहाँ पे ये मैश नंबर 1 आएगा और ये आपका क्या आएगा, मैश नंबर 2। तो दोनों मैसेज का जब आप कंसिडरेशन लेंगे इसमें, तो ये वाली जो ब्रांच आएगी ये आपकी कॉमन आएगी। ठीक, तो उस केस में आपको करंट के कंसिडरेशन में दिक्कत होगी। ठीक, तो इसीलिए क्या करना है हमको, ये जो पूरा ये जो पार्ट है आपका, इसको आपको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, और इसको एक्सक्लूड करके आपको इक्वेशंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये जो मतलब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि करंट सोर्स के साथ जो भी कनेक्टेड हो, ठीक है, एलिमेंट्स कनेक्टेड, उनको आपको इंक्लूड करना है, सीरीज में कनेक्शन को देखना है आपको। ठीक है, सीरीज में यहाँ पे ये पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है, करंट सोर्स एंड एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। ये आपका जो सीरीज में कनेक्टेड था जो एलिमेंट 2 ओम का जो सोर्स है वो 6 एम्पियर के साथ था, इसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो इसको हमने नाम दे दिया 2 मैसेज हैविंग अ करंट सोर्स इन कॉमन, ये फिगर का नाम है। और इसी को अब हमने क्या कर दिया, रिप्लेस करके यहाँ पे सुपर मैश का फॉर्मेशन किया है। सो दिस इज आवर सुपर मैश।
देखिए इसमें सुपर मैश में करना ये है आपको, इसको आपने हटा दिया तो ये बीच का पार्ट आपका एज इट इज यहाँ पे ये रहेगा, और इसमें आप जब कंसीडर करेंगे तो जो भी पहले वाले मैश से रिलेटेड जो करंट्स हैं ये I1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। तो पहले वाले मैश में जो ब्रांचेस थी उसमें आपको करंट क्या लेना है, I1 ही लेना है, और दूसरे वाले में जो इंडिविजुअल ब्रांचेस थी उनको आपको क्या लेना है, I2 करंट ही लेना है, ठीक है। और बीच का ये जो पार्ट है इसमें हम ऑपरेशन आगे इसमें देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इससे हमको जब सुपर मैश का ये फॉर्मेशन हुआ तो सुपर मैश के फॉर्मेशन जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो होगा, अब मैश एनालिसिस हम लगाएंगे सुपर मैश में, मैश एनालिसिस इन सुपर मैश। तो इससे रिलेटेड यहां पे ये जो करंट इसमें क्या आएगा, I1 करंट आ रहा है, और इसमें आपका क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, और इसमें भी क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, ठीक। तो इसका ड्रॉप आप लिख लीजिए यहाँ पे, अब इक्वेशन यहाँ पे KVL अप्लाई कर देते हैं। सो 20 हो जाएगा ये, -6 इंटू क्या होगा, ये I1 होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 6 इंटू I1 आएगा, 6 इंटू I1, ठीक। सिमिलरली इसमें क्या आएगा आपका 10 ओम आएगा, और 10 ओम क्या है, दूसरे वाले मैश का करंट लेना है उसमें, ठीक है। सो -10 इंटू I2। सिमिलरली इसमें क्या आएगा, -4 इंटू I2, -4 इंटू I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से ये आपका इक्वेशन जो है -6I1 -14I2 इक्वल टू -20। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, हमारा फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन निकल गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से रिकंसीडर करते हैं इस फिगर को। अब हमको क्या चाहिए, दूसरा इक्वेशन चाहिए, बट हम अब क्या है, दूसरा कोई हमारे पास यहाँ पे एक सुपर मैश से एक इक्वेशन तो निकल गया, अब दूसरा कोई सुपर मैश यहाँ पे है नहीं दूसरे इक्वेशन के लिए, ठीक। तो हमको अब इसी को यूज करके जो हमने एक्सक्लूजन किया है उसी को यूज करके दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये I1 करंट इस ब्रांच में ये जा रहा था, ये I1 करंट, ठीक। सिमिलरली ये I2 करंट ये वाली ब्रांच का करंट है, ठीक। मींस जो इंडिविजुअल ब्रांचेस में मैश करंट और ब्रांच करंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 6 एम्पियर करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंटर हो रहा है। तो अगर इस नोड पे मैं KCL अप्लाई कर दूं, ठीक है, KVL से हमने निकाल लिया इक्वेशन, और अब एक इक्वेशन हम क्या करेंगे, KCL से निकालेंगे। तो इस नोड पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, KCL लगाना पड़ेगा, जो हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। सो KCL नेक्स्ट हम लगाएंगे KCL एट दिस नोड, सुपर नोड वाला सुपर मैश वाला जो आपका नोड है, सुपर मैश वाली ब्रांच का जो नोड है, चाहे तो आप इस वाले नोड पे भी लगा सकते हैं, इस वाले नोड पे भी लगा सकते हैं, दोनों कहीं से भी आपको इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ये वाली ब्रांच पे लगा देते हैं। सो I1 यहाँ पे इनकमिंग हुआ, 6 एम्पियर जो है वो क्या होगा, इनकमिंग हुआ, और I2 वहां पे क्या हो रहा है, -I2 आउटगोइंग हो रहा है, ठीक। सो डिपेंडिंग ऑन दिस हमको दूसरा इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, I1 इक्वल टू I1 माइनस I2 इक्वल टू -6। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो ये आपको, आई होप ये क्लियर होगा आपको कि भाई आपको इस वाले ब्रांच को एक्सक्लूड करना है, उससे एक इक्वेशन मिलेगा आपको, और वापिस से इसको यूज करके KCL अप्लाई करके आपको क्या दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें भी आपका KCL और KVL दोनों का एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सुपर नोड में भी हमने पहले KCL लगाया, देन KVL से दूसरा इक्वेशन हमको मिलता था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले KVL लगाया हमने, देन KCL से हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। I1 मिलेगा -3.2 एम्पियर, और I2 इक्वल टू आपका आएगा 2.8 एम्पियर। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर मैश। हमको किस तरीके से उसको अप्लाई करना है किसी भी सर्किट में। नंबर ऑफ जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सुपर मैश मिलेगा, ऐसे भी केसेस आएंगे आपको, ठीक है, कि आपको एक से ज़्यादा सुपर मैश हो, तो आपको कॉन्सेप्ट सेम यही अप्लाई करना है, और किसी तरीके से आप कोशिश करिए कि KCL से आप करंट को रिलेट कर सके, इजीली आपका क्वेश्चन वो बन जाएगा, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर मैश। हम बेस्ड ऑन दिस अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, ठीक है, सुपर मैश की प्रॉपर्टीज। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर मैश। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें, द करंट सोर्स इन द सुपर मैश प्रोवाइड्स द कांस्टेंट इक्वेशन
नेसेसरी टू सॉल्व फॉर द मैश करंट। हमने देखा था अभी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द करंट सोर्स, दूसरा इक्वेशन हमने कैसे निकाला था, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी, अ सुपर मैश हैज नो करंट्स ऑफ इट्स ओन, ठीक है, सुपर मैश का खुद का कोई करंट नहीं होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, अ सुपर मैश रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ बोथ KVL एंड KCL। अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरीके से KVL और KCL दोनों की रिक्वायरमेंट हमको होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर मैश और उसका जो कॉन्सेप्ट हमने बिल्डअप किया वो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके लिए हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।